हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानवी की स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और ये आपकी क्लास 9th है। तो करंट अफेयर्स जो आज के हम डिस्कस करने वाले हैं वो मार्च के हैं, ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी अप्रैल का कर लिया था, अब हम मार्च पे हैं। तो मार्च की जो करंट अफेयर्स होंगे आपके, उसमें हम बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका हायर एजुकेशन एंड आपका पीपल एनवायरनमेंट दोनों ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा MSMTAC, ठीक है। ये है क्या? तो जो द टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यही इसका फुल फॉर्म है। टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको हम MSMTAC बोलते हैं। इन्होंने अप्रूव किया है कि सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को गुवाहाटी असम के IIT में लगाया जाए, इंस्टॉलेशन किया जाए। मतलब IIT असम जो है वो काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि उसको सुपर कंप्यूटिंग का इंस्टॉलेशन चाहिए। तो जो भी हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, NSM, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये आपका ICT से भी रिलेटेड है, प्लस ये आपका हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के थ्रू क्या किया जाता है, ये एक मिशन है जिसमें हर एक जो IITs हैं, NITs हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के कैंपस को सुपर कंप्यूटिंग के साथ, सुपर कंप्यूटर्स के साथ इक्विप्ड किया जाता है, ठीक है। ऐसा एक मिशन लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अभी क्या है, IIT असम जो गुवाहाटी में है, उसको भी इसी मिशन के अंतर्गत वहाँ पर भी अब सुपर कंप्यूटर्स का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट 650 आपके सुपर कंप्यूटर्स, जो छोटे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उनको वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। ये आपका टॉपिक है आज का पहला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कौन कर रहा है? MSMTAC कर रहा है, दैट इज़ द टेक्निकल एडवाइजर कमेटी ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कौन से मिशन में कर रहा है? ये कर रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर ये हो रहा है? ये हो रहा है IIT असम में, ठीक है, जो गुवाहाटी में है। एंड कितने कंप्यूटर्स वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे? 650 वहाँ पे कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इन कंप्यूटर को बोला जाता है TFLOPS, टेफ्लॉप्स, ठीक है, इनका ये नाम है, जिनको वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है हमारा बाल्टिक सी से रिलेटेड। ये आपका पीपल एनवायरनमेंट का टॉपिक है। बाल्टिक सी एक रीजन है जो रशिया के आसपास पड़ता है। रशिया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पड़ता है। इसका जो बाल्टिक सी है, उसका बॉर्डर काफ़ी सारी कंट्रीज़ को लगता है। तो यहाँ पर क्या है, बाल्टिक सी में अभी बहुत ज़्यादा जो आइस है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। आपको पता होगा रशिया का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, जो साइबेरिया साइड का हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा आइस वाला हिस्सा है। तो वहीं पे ये बाल्टिक सी है और वहाँ का जो आइस है वो डिक्लाइन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सील्स होते हैं, ठीक है, जो आइस में रहते हैं, उनके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बनता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका हेलसिंकी कन्वेंशन के बारे में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेलसिंकी कन्वेंशन। ये क्या है? हेलसिंकी कन्वेंशन को साइन किया गया था 1992 में, और इसमें बात की गई थी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे जो भी मरीन एनवायरनमेंट है बाल्टिक सी का। मतलब जितनी भी कंट्रीज़, जैसे मान लीजिए बाल्टिक सी है, इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलके यहाँ पर ये कन्वेंशन को साइन किया था 1992 में। और फिर उन्होंने बोला था कि जो भी मरीन लाइफ है जो वहाँ पर है इस सी में, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम वहाँ पे पोल्यूशन नहीं करेंगे, हम डंपिंग नहीं करेंगे, एंटी डंपिंग के खिलाफ, मतलब एंटी डंपिंग के लिए ये था। और वहाँ पे हम किसी भी तरीके से उस जो सी है उसको हम पोल्यूट नहीं करेंगे, और वहाँ के मरीन एनिमल को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हेलसिंकी कन्वेंशन किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया था बाल्टिक सी के मरीन एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए। कब बनाया गया है? ये बनाया गया था 1992 में। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मार्च 29 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने डिसाइड किया कि वो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज़ NSIT, को क्वारंटाइन आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट करेगा। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि NSIT पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी पूछा गया है। NSIT है क्या? NSIT है आपका फुल फॉर्म है इसका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका नाम, फुल फॉर्म इसका बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लीजिए, नेशनल स्किल ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट, इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हो सकता है ऑप्शंस में आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए, और एक दो और किसी मिनिस्ट्री का नाम दिया हो वहाँ पे, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हो सकता है एमएचआरडी इसको करता हो, क्योंकि एमएचआरडी का नाम चेंज हो गया तो अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो राइट आंसर आपका एजुकेशन होगा। बल्कि राइट आंसर आपका क्या होगा? द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यही मैनेज करता है। यहाँ पे होती तो ट्रेनिंग्स ही हैं, डिप्लोमास वगैरह दिए जाते हैं, बट इसको मैनेज कौन करता है? स्किल डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है वो इसको मैनेज करती है। तो इस पर बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पर मैंने NSIT के बारे में कवर किया है। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्लास की, मतलब मार्च की करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्लास का वीडियोस, मतलब सारे टॉपिक्स। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक दो आपकी क्लास और होगी, उसके बाद मार्च के सारे करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।